स्लाइड में हम अपना पुराना चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस में अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कि मिट्टी कितने तरह की है, कहाँ कहाँ पर को किस किस तरह की सॉइल मिल रही है। ओके, सो सॉइल हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय मैनी साइंटिस्ट। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स topographical structure, vegetation and diversity in its climate. Therefore, Indian soil are classified into following types. कई लोगों ने मिट्टी को अलग, कई विद्वानों ने, अगर हम बात करें तो मिट्टी को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। सब ने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया है। बट अगर भारत की हम बात करेंगे तो यहाँ की जो ट्रोपोग्राफी है, जो मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो, एवं वहाँ की जो वनस्पति है, जलवायु, मतलब उसकी डाइवर्सिटी, मतलब विविधता के लिए तरह तरह की वेजिटेशंस है, तरह तरह की बदलता हुआ क्लाइमेट है, उसके लिए जाना जाता है भारत को। तो इस कारण भारत में मृदा जो मिट्टी है उसको कई रूप तरह से क्लासीफाई किया गया है। कई तरह से हम उसको क्लासीफाई किया है कि कहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जा रही है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे हैं एलुवियल सॉइल। ओके, सो पहली है हमारी एलुवियल सॉइल, है ना। इसको अगर हमें हिंदी में बिल्कुल बहुत ही आसान है, इसको तो मैं आपको बताती हूँ। एलुवियल सॉइल मीन्स होता है जलोढ़, जलोढ़, है ना। और जलोढ़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बहुत सारी उपयोगी लुढ़काकर तरह के, जलोढ़ मतलब जल अपने साथ कई सारी उपयोगी चीज़ों को लेकर बहा कर ले आया है, और जिसमें बहुत ही उपयोगी तत्व हैं। मतलब जल के साथ बहकर आई जलोढ़, जल के साथ बहकर या लुढ़क कर आई मिट्टी, उसको हम जलोढ़ कहेंगे। और इंग्लिश में अगर हम बात करें, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज क्ले और लोमी सॉइल। इसे क्लेई और लोमी भी बोलते हैं। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर और फाउंड अप टू 490 मीटर्स डेप्थ। इसका कलर जो है वो हल्के भूरे रंग का होता है, और ये 490 मीटर्स की गहराई तक पाई जाती है। और इस सॉइल में नाइट्रोजन, अब ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। क्यों होती है? सो दिस सॉइल इज़ जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस बट रिच इन पोटास एंड लाइम। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ों की कमी होती है और क्या क्या इसमें पाया जाता है। सो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है? कमी होती है, मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो पोटास है और लाइम है वो बहुत अधिक मात्रा में, चूना पत्थर और पोटास बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, जैसे भारत की जो बड़ी बड़ी नदियाँ लाइक सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज एंड देयर ट्रिब्यूटरीज ट्रांसपोर्ट दिस सॉइल इन इंडिया। सो जो सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, ये सारी नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकल रही हैं, और इनकी जो और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियाँ जो हैं, वो ये मिट्टी को बहा करके लाई हैं और उससे ये मिट्टी बनी है। सो इनको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनके जो फाइन पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम एल्यूवियम भी बोलते हैं या जलोढ़ भी बोलते हैं। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड, क्ले एंड लोमी पार्टिकल्स। इसमें जो मिट्टी है उसमें रेत भी होती है, थोड़ी सी गाद, जो चिकनापन होता है मिट्टी में वो होता है। ओके, अब ये कहाँ कहाँ किस तरह की है ये बता दिया। अभी ये कहाँ कहाँ पाई जा रही है ना, इसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, वो देखेंगे। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन लार्ज एरिया ऑफ कंट्री एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे भारत के कई बड़े मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, और ये इम्पॉर्टेंट मिट्टी है एक तरीके से। इट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। इट इज़ फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एंड नॉर्दर्न राजस्थान। सिचुएटेड इन द बेसिन ऑफ रिवर सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय। सिमिलरली इज southern India. It is found in the delta region of Godavari, Krishna, Kaveri, eastern and western coastal plains, as well as the interior part of the valley of Narmada and Tapti,
है ना। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि ये कहाँ कहाँ कैसे पाई जा रही है। मैं इसके लिए अभी एक्सप्लेन करने के साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड पर आऊँगी। वहाँ पर आपको एक इंडिया का मैप दिखाई देगा, सॉरी, और उस मैप में आप देखेंगे कि जो एलुवियल सॉइल है वो कौन कौन से रीजन में पाई जा रही है। सो मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इस मैं बोलती जाऊंगी और आप इस मैप पर फोकस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एलुवियल सॉइल जो है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे ये जो आपको जो ग्रीन ग्रीन पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे मैं आपको यहाँ येलो कलर से ये जो ग्रीन पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको जो ग्रीन ग्रीन यहाँ दिखाई दे रही है, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ दिखाई दे रही है और यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, तो अब मैं आपको बताती जाती हूँ कि कहाँ कहाँ है। सो देखिए, पंजाब, यहाँ ये रीजन जो है, ये रीजन जो है ये पंजाब वाला रीजन है। यहाँ हरियाणा, फिर यहाँ हम चले आ रहे हैं तो ये यूपी है ना, उत्तराखंड, और ये पूरा जो रीजन है ये बिहार, ये सारा रीजन जो है, और ये यहाँ पर आ रहे हैं पश्चिमी बंगाल। सो ये पश्चिम बंगाल, ये वाला रीजन जो है बंगाल वाला रीजन है ना। सो गंगा का मैदान, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं इसे हम गंगा प्लेन्स बोलते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एलुवियल सॉइल है ये पहाड़ों से या हिमालय से निकली हुई नदियाँ जो हैं ये सब अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहा कर ला रही हैं और यहाँ गंगा प्लेन्स में ये इकट्ठी हो रही है, और इसी कारण है कि जो गंगा प्लेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न स्टेट की बात करें, हम यहाँ कह रहे हैं कि ये असम और मेघालय में भी पाई जा रही है, तो असम और मेघालय ये ईस्टर्न स्टेट हैं। तो जहाँ ये ग्रीन पार्ट आपको भाग दिख रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये ईस्टर्न स्टेट है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये ईस्टर्न स्टेट में आपको दिखाई देगी ये असम और मेघालय। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा था यहाँ से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये बंगाल, उत्तराखंड, मतलब इसे गंगा प्लेन्स जो मैंने आपको बताया वो वाला रीजन है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी राजस्थान, तो ये पूर्वी राजस्थान का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर आएगा। ओके, सो ये गंगा प्लेन्स कहला रहा है, सॉरी, ये तो ये पूर्वी राजस्थान है। इसके बाद अगर हम साउथ में बात करेंगे तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरियों के जो डेल्टा वाला पार्ट है वहाँ पर भी ये पाई जा रही है ना। सो अगर हम साउथ पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आप दोनों तरफ ये पाई जा रही है, ये देखिए, ये और ये। ओके, ठीक है, तो ये इतनी जगह ये मिट्टी पाई जा रही है और बहुत ही फर्टाइल होती है ये वाली सॉइल। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ ली एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है और कैसे ये बन रही है। ओके, अब जो दूसरी सॉइल है हमारी वो है ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर और ब्लैक कॉटन सॉइल। इसे हम काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और कॉटन सॉइल भी कहते हैं। आप जानते हैं कि कपास जो है वो काली मिट्टी में ही उगाया जाता है और ये काली गहरी इसका जो रंग है वो बहुत ही डार्क ब्लैक कलर का होता है और फाइनली ग्रेन पार्टिकल से बनी बहुत महीन फाइनल ग्रेन पार्टिकल्स मीन्स फाइनली ग्रेन पार्टिकल्स मीन्स बहुत ही महीन बारीक कण जो होते हैं उनसे बनी होती है। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इस मिट्टी में जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहती है। इस मिट्टी में क्या क्या दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे आर जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस बट रिच इन पोटास, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड रॉइन। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, बट इसमें पोटास, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन जैसे जो तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अ नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस सॉइल। तो कई सारे केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस मिट्टी में। ठीक है,
इसमें मतलब अगर हम कहें कि रासायनिक तत्व जो होते हैं, केमिकल पार्टिकल्स मीन्स रासायनिक तत्व जो होते हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। और आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल आपने जहाँ जहाँ भी देखी होगी, ब्लैक सॉइल आपको जो मिडिल वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है पूरा, ये ब्लैक सॉइल, और इसके अलावा गुजरात में ये पार्ट, अभी जब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जा रही है वो मैं आपको इसमें बताऊँगी कि कहाँ कहाँ पाई जा रही है। सो elements are found in this soil, they become sticky when wet and develop cracks on drying up। ये मिट्टी जब गीली होती है तब काफ़ी चिकनी और चिपचिपी होती है, और जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। दीज क्रैक्स हेल्प इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल। और जब ये जो क्रैक्स आ जाते हैं, ये हवा को मतलब वायु को मिट्टी की दरारों में मिला करके मिट्टी में मिलाने में मदद करते हैं। और इससे इसे जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इट इज़ फाउंड दीज क्रैक्स हेल्प इन मिक्सिंग एयर द सॉइल इन इंडिया। इट इज़ फाउंड फ्रॉम गुजरात, इसको मतलब अपने आप की जुताई कहते हैं कि स्वतः ही मिट्टी ऊपर में वायु मिल जाती है जाके, ठीक है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम गुजरात टू अमरकंटक एंड बेलगाम टू गुना, ठीक है। देखिए यहाँ आप देखिए आपके गुना का नाम आया है, ठीक है। सो आज आप देख रहे हैं कि आपके गुना का नाम इसमें आ रहा है। तो आपने देखा है ना कि गुना में काली मिट्टी है, तो आपको इसके गुण भी मालूम होंगे, ठीक है। ये गुजरात वाला रीजन जो मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पाई जाती है। अमरकंटक मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ भी पाई जा रही है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में ही है। और अगर हम गुना की बात करें तो यहाँ पर हम भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो गुना में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इट ऑकर्स इन द रीजन ऑफ द डेक्कन ट्रैप। इसके अलावा जो दक्कन का पठार है, जो दक्कन का पठार है, ट्रैप है, वहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र वाला रीजन आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश, ये आप मध्य प्रदेश वाला भी रीजन देख रहे हैं यहाँ पे। सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा वाला पार्ट भी आ रहा है यहाँ पे, दक्षिणी भाग उसका। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सदर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो ये इतनी सारी जगह पे ये काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, अभी हमने 2 सॉइल यहाँ पर पढ़ ली है। वन इज़ एलुवियल सॉइल एंड सेकेंड इज रेगुलर सॉइल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेड सॉइल। ओके, कौन सी सॉइल पढ़ेंगे? रेड सॉइल। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। और अभी हम मैं एक चीज़ इनको इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ कि जो अनाज होते हैं वो, और ख़ास तौर से कपास और अनाज जो है वो काली मिट्टी में, जैसे कपास और दालें, सीरियल्स में दालें और अनाज जो है वो काली मिट्टी में काफ़ी अच्छे से उगते हैं, जो सीरियल्स होते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेड सॉइल। The soil is derived by the disintegration of crystalline and metamorphic rocks in dry and wet climate। किस तरीके से बन रही है ये लाल मिट्टी? ये जो ड्राई क्लाइमेट होता है और वेट क्लाइमेट होता है ना, उससे जो जलवायु में बार बार जो परिवर्तन होता है तो जो चट्टानें टूट फूट जाती हैं उनसे ये बनती है। और continuous heat on the hill slopes of Tapti river valley disintegrate the rocks, and the iron present in these rocks is mixed with the soil which gives in its red color। इस मिट्टी में आयरन की मात्रा पाई जाती है, और आयरन की मात्रा पाए जाने के कारण ही इसको हम क्या कह रहे हैं? रेड सॉइल कह रहे हैं। इसका कलर जो लाल होता है रेड मिकर का, उसका कारण है कि इसमें लोहा पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। और जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ताप्ती रिवर है उसमें जो घाटी है और उसमें जो पहाड़ियाँ, उनकी जो ढलानों पर अधिक गर्मी पड़ती है, और वहाँ से जो चट्टानें टूट करके इकट्ठी हो रही हैं और उनमें लोहा भी मिल जाता है, तो ये इसका कलर लाल हो जाता है और इस तरीके से ये मिट्टी जो है वो बनती है। इट इज़ ब्राउन, ये ब्राउन भी होती है, कहीं कहीं चॉकलेट भी होती है, कहीं कहीं कलर में
है ना। हमारे यहाँ लाल मिट्टी भी कई जगह हमको देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल हम कहें रेड लाल मिट्टी का, तो लाल परेड इसका बहुत ही बेटर एग्जाम्पल होगा। ओके, सो आप उसको देख करके समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इस मिट्टी में होती हैं। Its depth and fertility is not same everywhere as it is made up of different type of rocks। इसकी जो फर्टिलिटी है वो हर जगह, या जो फर्टिलिटी को क्या बोलूँ, जो हम अभी मुझे पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा। फर्टिलिटी में तो उपजाऊपन जो है वो सब जगह एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होता है ना। तो ठीक है, सभी जगह मैंने क्या कहा कि सभी जगह इसकी जो फर्टिलिटी है वो एक जैसी नहीं होती है, कहीं पर कम होती है और कहीं पर ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि सब पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, पोर्स ज़्यादा होते हैं। और फर्टाइल व्हेन इट इज़ वेरी फाइन एंड थिक, जब ये बहुत बारीक और मोटी है तब ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसमें आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, लाइम होता है, ठीक है। और इतनी ऑन द uplands this soil is thin, poor, gravely stony, porous and light colored, but it is lowland, it is rich, deep dark colored, fertile and red in color। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें तो कहीं कहीं ये मिट्टी हल्के रंग की होती है, पथरीली होती है, कम गहरी होती है और बालू के समान पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें। किंतु जो निम्न क्षेत्र वाली, जो नीचे वाली पार्ट वाली जो मिट्टी है वो गहरी और अधिक उपजाऊ और अधिक ज़्यादा लाल रंग की होती है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पाई जा रही है, ये बुंदेलखंड इन यूपी। सो यूपी वाला पार्ट आप देखेंगे, बुंदेलखंड, आप ये मैप में देखेंगे कि ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है। सो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, देखिए ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये बुंदेलखंड, यूपी का बुंदेलखंड वाला पार्ट है, यहाँ पर ये पाई जाती है। सदर्न पेनिसुला एंड इन मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो इतनी जगह जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, देखिए मेघालय और ये आप ईस्टर्न नागालैंड और मेघालय में यहाँ देख रहे हैं, ओके। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये तमिलनाडु में, और ये जो पूरा ये जो देखने को मिल रहा है आपको पिंक कलर का एरिया, ये सारा रेड मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पर रेड मिट्टी, रेड कलर की सॉइल पाई जाती है। बाजरा क्रॉप्स इज़ ग्रोन इन दिस सॉइल, ज़्यादातर अगर हम देखें तो इसमें बाजरा की जो खेती है वो की जाती है। और गहरे लाल रंग की मिट्टी है, उसमें कपास भी उगता है, कॉटन भी उगती है। इसके अलावा वीट, कहीं कहीं गेहूँ भी होता है, और दालें और मोटे अनाज, है ना, मिलेट मीन्स कई जगह मोटे अनाज भी इसमें उगाए जाते हैं। सो अब हमने देख लिया है ये है रेड सॉइल, ओके। सो इस स्लाइड में इतना ही। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि लैटेराइट, डेजर्ट और माउंटेन सॉइल किस तरीके से बनती हैं और कैसी होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।